क्लास 8th साइंस चैप्टर 14 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारा चैप्टर है। इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ोगे और इलेक्ट्रिक करंट का जो इफेक्ट्स है, कौन सा, केमिकल इफेक्ट्स, उसके बारे में पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे इफेक्ट है, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट। कौन कौन से इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट के? एक इलेक्ट्रिक करंट का होता है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। एक इसका होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट का मतलब है जब इलेक्ट्रिक करंट पास होने से वो हीट प्रोड्यूस करे, प्रोड्यूस हीट। जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक गीजर, उनमें क्या है कि करंट हीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट में इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट कर देता है, मैग्नेट बना देता है, ठीक है। जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक बेल के अंदर, इलेक्ट्रिक बेल में आप मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ते हो इलेक्ट्रिक करंट का। और ये चैप्टर क्या है? ये चैप्टर है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले चैप्टर में आप कुछ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ोगे, जैसे कि कंडक्टर किसे कहेंगे? कंडक्टर्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज is called electricity। अब इसमें ये जो चार्ज शब्द है, इसका क्या मतलब है? चार्ज। नेचर में दो तरह के चार्ज होते हैं। जो चार्ज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आए कहां से? कोई भी सब्सटेंस वो एटम से मिलके बना होता है, और एटम तीन चीजों से मिलके बनता है। इलेक्ट्रॉन से, सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता ही नहीं। एटम का स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं तुम्हें। जैसे हमारा सोलर सिस्टम होता है कि सेंटर में हमारे सन है और उसके चारों तरफ हमारे प्लेनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एटम के सेंटर में ये जो है इसे न्यूक्लियस कहेंगे, न्यूक्लियस। और इसके चारों तरफ ये जो रिवॉल्व करते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एटम के। ये एटम का स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, एटम का स्ट्रक्चर बेसिक चीज से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी को। तो देखो, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। जनरली ध्यान से देखना, इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स टोटल पॉजिटिव चार्ज
इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज, यानी प्लस बराबर माइनस। तो प्लस और माइनस जब बराबर होते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसका मतलब जो एटम है, एक एटम वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जितना प्लस चार्ज है उतना ही उसके अंदर क्या है? माइनस चार्ज है। ठीक है। लेकिन सर्टेन कंडीशंस में, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में जो एटम का इलेक्ट्रॉन्स है, एटम उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो बाहर चला जाएगा या फिर वो एटम किसी इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर बुला लेगा। When atom lose the electron, when an atom lose the electrons, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो उसमें जो प्लस चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, वो ज्यादा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज मोर देन नेगेटिव चार्ज। तो एटम के ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा? एटम बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव, एटम बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। अब उसे एटम नहीं कहेंगे, उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन कहेंगे। कब? जब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। सपोज एटम में 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, तो 10 + 10 - 10 दोनों बराबर। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके पास प्लस चार्ज तो 10 है और माइनस के 9 है, तो प्लस वाला उसका ज्यादा हो गया, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपीयर होगा और अब उसे हम आयंस कहेंगे। इसी तरह से जब कोई इलेक्ट्रॉन ले लेता है, सपोज पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 प्रोटॉन थे, दोनों बराबर है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया। तो लेने के बाद क्या हुआ उसके पास? ये तो 10 हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइनस वाला 11 हो गए, तो ये नेगेटिव चार्ज उसका ज्यादा हो गया। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव से ज्यादा हो जाता है, तो एटम बिकम्स इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन। एटम अब इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब तुम्हें मैं बताऊंगा जो मेटल होते हैं, मेटल्स, उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू दिस दे easily lose the electron, वो आराम से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, और एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जबकि और वी कैन से दैट एटम्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मूव करने के लिए। अब देखो एक चीज, ओनली नेगेटिव चार्ज कैन मूव, ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर। सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही एक एटम से दूसरे इलेक्ट्रॉन में मूव कर सकता है। प्रोटॉन इज फिक्स्ड इन द न्यूक्लियस। प्रोटॉन न्यूक्लियस में फिक्स होता है, यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव ही नहीं कर सकता, सिर्फ नेगेटिव चार्ज मूव कर सकता है। नेगेटिव चार्ज कैन मूव। और एटम
अभी हमने पढ़ा मेटल्स के पास एटम ऑफ मेटल्स के एटम के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मेटल का एटम ही चार्ज फ्लो करा सकता है। जो मेटल है, जैसे कि कोई भी मेटल, आयरन है, आयरन, ये आयरन की रोड, हमने इसमें से अब करंट पास होगा कि नहीं, करंट फ्लो का मतलब है चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो का मतलब है नेगेटिव चार्ज फ्लो। नेगेटिव चार्ज फ्लो का मतलब है इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो अगर हम कहें कि किसी मटेरियल से करंट फ्लो होगा कि नहीं, तो हम एक तरह से कह रहे हैं कि उसमें से चार्ज फ्लो होगा या नहीं, क्योंकि करंट मीन्स चार्ज दो, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव तो फ्लो होता ही नहीं, तो हम पूछ रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज फ्लो होगा कि नहीं। नेगेटिव चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स में होता है, तो हम पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स तो तभी फ्लो होगा इफ ओनली इफ इट इज फ्री, फ्लो ओनली इफ इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव। वो तभी फ्लो होगा जब वो मूव करने के लिए फ्री होगा। और किसमें, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। मेटल्स में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो जैसे ही हम वायर कनेक्ट करते हैं दो, और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये बैटरी का फंडा समझा रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना। बैटरी में एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव, ये ध्यान रखना। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, और सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। जो अपोजिट चार्ज है वो तो अट्रैक्ट करेंगे, और जो सेम चार्ज है वो रिपेल, यानी प्लस को, जो प्लस है वो दूर फेंकेगा, माइनस को माइनस दूर फेंकेगा। लेकिन प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर दोनों चार्ज सेम है तो एक दूसरे को से दूर जाएंगे, लेकिन अगर अपोजिट है तो अट्रैक्ट, एक दूसरे की तरफ आएंगे। ये मीनिंग है इन लाइनों का। तो यहां देखना, बैटरी में यहां भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन में भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव को दूर फेंकेगा, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। इधर ये एरो दिखा दिया मैंने। ये वायर भी तो मेटल का ही है, तो इस वायर में से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, बैटरी के इधर प्लस, तो ये प्लस माइनस को अपनी तरफ खींचेगा। तो एक तरह से यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के माइनस चार्ज ऐसे इस रास्ते से ऐसे घुस के इधर पॉजिटिव में चले जाएंगे। तो नेगेटिव चार्ज है वो बैटरी के नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, देखो एरो। तो पॉजिटिव चार्ज को हम इसके अपोजिट मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज को क्या मानते हैं, इसके अपोजिट। तो जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज प्लस टू माइनस, प्लस से माइनस की तरफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस कम हो रहा है, अभी पीछे हमने किया था, अगर किसी इलेक्ट्रॉन में से किसी जगह से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वहां प्लस बढ़ जाएगा, अपने आप किया था ना, प्लस ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो देखो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज बढ़ रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ पे प्लस चार्ज कम हो रहा है। तो हम मानेंगे कि प्लस चार्ज प्लस से लेके माइनस की तरफ जा रहा है, प्लस टू माइनस, जबकि प्लस चार्ज मूव नहीं करता है, लेकिन ऑटोमेटिक पॉजिटिव टर्मिनल पे प्लस चार्ज कम हो रहा है और नेगेटिव टर्मिनल पे प्लस चार्ज बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव हम मानते हैं, और इसी को इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन माना जाता है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑफ बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को माना जाता है।
तो अब इंसुलेटर, कंडक्टर, ये सारा मैंने समझाया तुम्हें कंडक्टर समझाने के लिए। कंडक्टर कौन से होंगे? विच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विच चार्ज कैन फ्लो, जिनमें से, जिन भी चीजों में से चार्ज फ्लो कर सकेगा वो कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब ये पेन है, ये प्लास्टिक है, नॉन मेटल। नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, तो यहाँ पे अगर हम बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दें और इधर नेगेटिव, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हैं लेकिन फ्री नहीं है, बंधे हुए हैं। तो फ्री है ही नहीं, मूव करने के लिए फ्री नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाएंगे ही नहीं। इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे तो चार्ज फ्लो नहीं होगा, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा उसे हम कहते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर्स विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर, वुड, ये इंसुलेटर्स हैं। और कंडक्टर हमने पढ़ा, कंडक्टर्स विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एग्जाम्पल मेटल्स, मेटल कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो इंसुलेटर और कंडक्टर आपने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक ये पूछ रहा है, डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं? डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? एक्चुअली बहुत सारे लिक्विड ऐसे होते हैं जिनके अंदर चार्ज्ड आयंस होते हैं। चार्ज्ड आयंस, आयन मैंने बताया था ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाए या आ जाए तो उन्हें आयन कहते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। तो ऐसे आयंस बहुत सारे लिक्विड्स के अंदर होते हैं, जैसे एसिड, बेसिस, इनके अंदर आयंस हैं, यानी इनके अंदर चार्ज फ्लो कर सकता है। और जिनके अंदर भी चार्ज फ्लो कर सकता है वो सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। तो यस, द लिक्विड्स विच हैव आयंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आयंस, जो इम्प्यूरिटीज होती हैं, इम्प्यूरिटीज, उनमें भी आयंस होंगे। अब जैसे आपने देखा वाटर दो तरह का, अगर वाटर ले, एक ले डिस्टिल्ड वाटर और एक ले टैप वाटर। तो टैप वाटर थोड़ा सा एसिडिक होगा, और एसिडिक है तो इसमें आयंस हैं। आयंस है तो ये चार्ज कंडक्ट करेगा, चार्ज कंडक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और आपको सबको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और आप सबको पता है कि वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अगर पानी भरा हुआ है, उसमें बिजली का तार गिर जाए, ये टब है, इसमें पानी भरा हुआ है, यहाँ पे बिजली का तार छोड़ दो, तुम यहाँ हाथ लगाओगे तो तुम्हें करंट लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इस वाटर के अंदर आयंस हैं, आयंस। अगर ये वाटर बिल्कुल डिस्टिल्ड फ्री होता, बिल्कुल इम्प्योरिटीज इसमें नहीं होती, सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स ही होते, तो H2O के मॉलिक्यूल्स हैं तो नो आयंस, इसमें कोई भी आयंस नहीं है। कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो कोई भी लिक्विड जिसके अंदर फ्री आयंस हैं जो मूव कर सकें, वही लिक्विड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अदरवाइज उसके अलावा कोई भी जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। आपकी बुक में एक टेस्टर बनाया हुआ है। कैसे? उसने कहा कि भाई ये सेल ले लो, सेल का एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा ऐसे प्लस, और एक तरफ माइनस होगा। एक वायर लगाओ, एक वायर यहां से, जैसे हमने लगाया यहां से एक वायर, यहाँ ये वायर है, और इसे बल्ब पे लगा दिया, ये बल्ब है, ये इसे बल्ब के इस हिस्से पे लगाया
और ये जो दूसरा वायर है जो इधर आएगा इसको हमने फ्री छोड़ दिया, और बल्ब के नीचे वाले हिस्से से यहाँ पे एक वायर ये भी फ्री छोड़ दिया। तो ये जो दो पॉइंट आपके पास आ गए ए और बी, इनके बीच में जब आप अलग अलग चीजें लगा के देखोगे, जैसे आपके बुक में टेस्टर लगाया हुआ है, ठीक है, इनके बीच में अलग अलग चीजें लगाओगे जैसे 1 2 3 4, तो देखो किसी केस में तो ये बल्ब ग्लो होगा और किसी केस में ग्लो नहीं होगा। जिस केस में ग्लो होगा वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, जिसमें ग्लो नहीं होगा वो नहीं करेगा। जैसे मेटल में ग्लो करेगा तो मेटल इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। प्लास्टिक में नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा तो कंडक्टर नहीं है, ठीक है। वुड नॉट ग्लो तो ये भी नहीं है। रबर नॉट ग्लो तो ये भी आपका नहीं है। तो इस तरह से आप चीजें, अच्छा इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आप वाटर में डिप करके देख सकते हो। आगे एक डायग्राम बनाया बिल्कुल ऐसा ही, कोई फर्क नहीं है। ये 2 सेल लगा दिए, फिर ये आपने ये बल्ब का डायग्राम बना दिया, ये बल्ब हो गया, और इन 2 पॉइंट्स को आपने फ्री छोड़ दिया। इन दोनों पॉइंट्स को अब आपने क्या किया, एक कंटेनर में जिसके अंदर लिक्विड है, ये लिक्विड, इस लिक्विड में डाल दिया। अब ये लिक्विड भी अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये टैप वाटर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्लियर। ये डिस्टिल्ड वाटर तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक। ये लेमन जूस कैसा होता है, एसिडिक। तो मैंने बताया एसिड बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक। अगर ये सोडा वाटर तो भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो इस तरह से अलग अलग, अगर ये अल्कोहल तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अगर ये ग्लूकोज तो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। इनमें आयंस नहीं होते, तो जिनमें आयंस नहीं है उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, जिनमें आयंस है उनमें ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, समझा। तो इसे ये टेस्टर्स हैं, तो ये टेस्टर्स के फ्री एंड, इन्हें हम टेस्टर्स के फ्री एंड बोलते हैं। तो फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर, ये भी दोनों फ्री एंड्स थे आपके। टेस्टर के फ्री एंड से आप जो है वो चेक कर सकते हो कि कौन सी चीज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, क्लियर। इसकी जगह ये जो बल्ब है, इसकी जगह आप एक इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो, उसे कहते हैं एलईडी। फुल फॉर्म क्या है एलईडी की, लाइट एमिटिंग डायोड्स। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड्स। इस तरह के आपने देखे होंगे, बहुत सारी चीजों में ये यूज होते हैं ऐसे। ये अलग अलग तरह के लाइट, ग्रीन कलर का भी होता है ये, ठीक है, येलो का भी होगा और रेड कलर का भी होगा। बहुत सारे आपके घर के इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये एलईडीज लगी होती हैं जो चमकती हैं। तो देखना कहाँ कहाँ आपके एलईडी लगी है, कोई चीज ऑन होती है तो ये लाइट एमिट करती है, लाइट एमिटिंग डायोड इसका नाम है, एलईडी। फुल फॉर्म याद रखना। तो ये बल्ब की जगह, यहाँ पे इस बल्ब की जगह एलईडी आप यूज कर सकते हो अपने टेस्टर के अंदर। अगला है आपका इसी के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। अच्छा, एक टेस्टर और बनाया है, तो एक टेस्टर तो बल्ब से बना दिया भाई, एलईडी से बना दिया। एक टेस्टर है मैग्नेट से भी टेस्टर बनाया है, मैग्नेट। अब वो टेस्टर कैसे बनाया मैं तुम्हें वो टेस्टर बना के बता देता हूं, देखना ध्यान से। क्या किया कि 2 सेल ले लिए, ये प्लस और ये माइनस, 2 सेल आपस में कनेक्ट कर लिए। एक वायर इधर लिया, ये तो फ्री एंड छोड़ दिया, दूसरा फ्री एंड। यहां क्या किया, यहां एक मैग्नेटिक कंपास होती है, आपने स्कूलों में देखी होगी, घड़ी जैसी सी, उसके अंदर सुई होती है, मैग्नेटिक नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर ये जो निडल है ये तभी हिलती है जब मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड, कोई मैग्नेट ही इसको हिला सकता है ये। तो हमने क्या किया, इन वायर्स को, ये जो वायर आए थे, ये वाला वायर आया था और ये वायर आया था, इन वायर्स को इसके ऊपर ऐसे लपेट दिया पूरे पे ऐसे। अब मैंने तुम्हें बताया था शुरू में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट,
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या है कि जब करंट फ्लो करेगा वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो अंदर ये जो सुई है घड़ी की, मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक कंपास। तो मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वो मूव करेगी, और मैग्नेटिक कंपास की निडल मूव करेगी तो हमें पता लग जाएगा कि करंट जो है फ्लो किया है। और करंट तभी फ्लो करेगा जब दोनों जो फ्री एंड है, फ्री एंड्स, इनके बीच में कोई कंडक्टर लगेगा। अगर फ्री एंड के बीच में कोई कंडक्टर होगा तभी जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा तभी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तभी जो है मूवमेंट होगा। मूवमेंट, इसके अंदर मूवमेंट होगा कंपास निडल के अंदर। किसके अंदर? कंपास निडल के अंदर मूवमेंट होगा। कब होगा? जब यहाँ पे कोई कंडक्टर लगेगा। अगर यहाँ पे कंडक्टर नहीं लगेगा तो करंट ही फ्लो नहीं करेगा। करंट फ्लो नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, तो कंपास निडल की निडल भी मूव नहीं करेगी। तो ये भी आपका एक तरह से एक टेस्टर है। तो 3 टेस्टर हो गए आपके, एक बल्ब वाला, एक एलईडी वाला, और एक मैग्नेटिक कंपास निडल वाला टेस्टर हो गया। ठीक है, इसके बाद एक टेबल दे रखी है आपके। मैथ का टेस्ट ले